अगस्त 2018 उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने एक गंभीर विषय को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में एक मुलाकात करी। ये गंभीर विषय था नंदा देवी पर्वत पर एक खोए हुए न्यूक्लियर डिवाइस का। ये घटनाएं 1960 के दशक से शुरू होती हैं। साल 1964 चीन ने अपने पहले न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया। अमेरिकी सरकार चीन के इस परीक्षण से बेचैन हो उठी और उसने चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने की योजना बनाई। लेकिन जिस जगह पर चीन ये परीक्षण कर रहा था उस जगह पर अमेरिकी सैटेलाइट की नज़र नहीं पहुंच पा रही थी। अब इसके लिए अमेरिका को कुछ ऐसी जरिया ढूंढना था जिससे वो चीन को मॉनिटर कर सके, और इसके लिए सबसे बढ़िया जगह थी हिमालय पर्वत की सामरिक चोटियां। बिना भारत की मदद के संभव नहीं हो पाता। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात भारत के लिए भी चीन की न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। स्थिति की अहमियत को देखकर दोनों देशों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई। इसके लिए एक न्यूक्लियर जासूसी यंत्र को भारत की नंदा देवी की चोटी पर रखा जाना था। नंदा देवी ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 25,000 फीट है या 8 किलोमीटर है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर इस काम को शुरू करने का फैसला लिया। अक्टूबर 1965 को भारत के विख्यात पर्वतारोही श्री मनमोहन सिंह कोहली जी, कुछ पॉटर, कुछ शेरपाओं और दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ सदस्यों ने मिलकर इस न्यूक्लियर जासूसी यंत्र के साथ नंदा देवी पर चढ़ाई आरंभ की। ये न्यूक्लियर जासूसी यंत्र 60 किलोग्राम भारी था। इसके साथ साथ इसमें एक एंटीना और बाकी अन्य उपकरण थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे वो थे 7 प्लूटोनियम की कैप्सूल्स। इस भारी उपकरण के साथ चढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य था। जैसे ही ये दल नंदा देवी की चोटी पर पहुंचता, नंदा देवी की चोटी से महज 1000 फीट नीचे इस दल का सामना एक भयंकर बर्फीले तूफान से हुआ। तूफान इतना भयंकर था कि ये उपकरण को लेके ऊपर नहीं जा सकते थे। तब इस मिशन के लीडर श्री मनमोहन सिंह कोहली जी ने ये फैसला लिया कि इस उपकरण को वहीं पर एक छोटी गुफा बनाकर सुरक्षित रख दिया जाएगा और बाकी सदस्यों को वापस बेस कैंप में लौटने को बोला। टीम ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने इस उपकरण को अच्छे से उस जगह पर सुरक्षित रख लिया और वे वापस आ गए। साल 1966 ये टीम फिर से इस मिशन को पूरा करने के लिए नंदा देवी पर्वत पर गई। लेकिन जब ये उस जगह पर पहुंचे जहां पर इन्होंने उपकरण रखा था, इन्होंने देखा अब वो उपकरण उस जगह पर नहीं है। ये उपकरण गायब हो गया था। सदमे में आई पूरी टीम ने आसपास इस उपकरण को ढूंढने की भरसक कोशिश करी, लेकिन ये उपकरण कहीं नहीं मिला और ये आज तक नहीं मिला। नंदा देवी की पहाड़ियों पर प्लूटोनियम के कैप्सूल होना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। प्लूटोनियम एक बहुत खतरनाक तत्व है। इस बात का अनुमान इस फैक्ट से भी निकाला जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था, प्लूटोनियम उसका एक महत्वपूर्ण घटक था। अगर ये प्लूटोनियम के कैप्सूल ऋषिगंगा नदी पे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है ये पूरा पानी कंटेमिनेट हो जाएगा और आसपास की सारी जैव विविधता एक बड़े खतरे में पड़ जाएंगी। हालांकि इन कैप्सूल्स को नष्ट होने में अभी 30 से 35 साल बाकी हैं, लेकिन अगर उससे पहले ये प्रकृति के संपर्क में आती हैं तो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकती हैं।